प्यारे दोस्त, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का प्रवीण लर्निंग हब के यूट्यूब की दुनिया में। मेरा नाम प्रवीण, मैं लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक बेहतरीन क्लास जो हमारा रहने वाला दोस्त पॉलिटी संविधान पार्ट 1 स्पेशल सिर्फ पेट के लिए। प्यारे दोस्त, ये जो वीडियो है सिर्फ स्पेशल पेट के लिए है। जो भी पेट का सिलेबस है उसी हिसाब से ये वीडियो बनाई जा रही है। और प्यारे दोस्त, लास्ट तक तो बने रहिएगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला एक बेहतरीन क्वेश्चन जो हमारे पेट में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। प्यारा दोस्त, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार पुनः कि आप सब सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। उसके साथ साथ ये चीज़ें दो दिख रहा है दोस्त, एक लाइक एक शेयर जरूर करिए दोस्त अपने दोस्तों के पास, जिससे अपने आप सभी के दोस्तों का भी अच्छे से तैयारी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले क्या दोस्त, संविधान सभा के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा टॉप 200 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाई टॉपिक वाइज टॉपिक हमने कलेक्ट किया। इसमें हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन एवरेज लिए हैं, जो एग्जाम के लिए पेड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं दोस्त, पहला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ। आपको पता है संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। दूसरा, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था 1946 में। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्त 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने। अस्थायी अध्यक्ष इन्हें चुना गया था, पहली बैठक में चुन लिया गया था। ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन था, राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्त, भीमराव अंबेडकर। तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, भीमराव अंबेडकर, आप बता सकते हो। ठीक है, संविधान सभा के प्रारंभिक सदस्य कितने थे। संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्य कितने थे, आप बता सकते हो क्या, 379 सदस्य थे दोस्त। संविधान सभा की अंतिम सदस्य मतलब विभाजन के बाद संविधान सभा के अंतिम सदस्य कितने थे, 299 सदस्य। ठीक है, संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी, हंसा मेहता। पहली महिला सदस्य कौन थी, हंसा मेहता संविधान सभा की पहली महिला सदस्य थी। ठीक है, संविधान सभा का उद्देश्य क्या था। संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, जो हमारे भारत का संविधान बना हुआ था उसका उद्देश्य क्या था। भारत का संविधान बनाना मतलब भारत के लिए एक रूल बनाना, जिसके रूल के अकॉर्डिंग सब पूरे पब्लिक चले। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, संविधान सभा भवन में, जिसे आप वर्तमान बोल सकते हो संसद भवन। ठीक है, जिसे वर्तमान में अब बोला जा रहा है संसद भवन में, उसमें बोला गया था संविधान सभा भवन में पहली बैठक हुई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, सॉरी अनुसूचित जातियां बोले तो एससी। अनुसूचित जातियां होता है एससी, अनुसूचित जनजातियां होता है दोस्त वो होता है एसटी। ठीक है, जो जनजातियां एससी थी वो किसने प्रतिनिधित्व किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। माफ करिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य थे, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य थे, 207 सदस्य। पहली बैठक में 207 सदस्य थे। ये एनसीईआरटी के हिसाब से है। ठीक है दोस्त, ये एनसीईआरटी के हिसाब से, बाकी एक और है 211 सदस्य भी माने जाते हैं। अगर दोनों ऑप्शन बन जाते हैं तो आप दोनों ऑप्शन में लगा सकते हो। ठीक, कोई भी ऑप्शन आता है 211 या फिर 207, दोनों चीज लगा सकते हो आप। ठीक है, संविधान सभा का कार्यकाल कितने दिन था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का था। संविधान सभा स्वीकार कब किया गया, स्वीकार कब किया गया दोस्त, 26 नवंबर 1949 में। स्वीकार कब किया गया, या फिर अंगीकृत किया गया या फिर तैयार किया गया दोस्त, एक ही बात होती है। स्वीकार कब किया गया, अंगीकृत किया गया और तैयार किया गया 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 को। देखिए एक दोस्त और है, 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में बनाते हैं। मतलब विधि दिवस मतलब कानून संविधान विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, ये हाल ही में लगभग अभी कुछ 1-2 साल मतलब 2-3 साल पहले से ये चलने लगा है। विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाने लगा है। ठीक, संविधान कब लागू किया गया। ठीक है, संविधान कब लागू किया गया दोस्त, संविधान कब लागू किया गया था, संविधान सभा द्वारा संविधान कब लागू किया था, 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। ठीक, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनी थी, आप बोल सकते हो क्या, 22 समितियां बनी थी। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनी थी दोस्त, 22 समितियां बनी थी। संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी, प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो प्रारूप समिति महत्वपूर्ण समिति बनी थी। ठीक, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 में। आप इसे बोल सकते हो अंतिम बैठक, अंतिम बैठक बोल सकते हो क्या। अंतिम जो बैठक हुआ था कब हुआ था दोस्त, ये 24 जनवरी को हुआ था। 24/1/1950 में हुआ था अंतिम बैठक, या फिर अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 में। ठीक है,
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की भाषा का प्रयोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों थी, तो इतना ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव था। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा हुआ था। संविधान सभा के कुल कार्य दिवस कितने थे? 165 दिवस थे। ठीक है, संविधान सभा का पहला ध्वज, मतलब संविधान सभा का पहला ध्वज किसने प्रस्तुत किया था? पिंगली वकैया ने। पिंगली वकैया ने संविधान सभा का पहला ध्वज प्रस्तुत किया था। ठीक है, संविधान सभा का सलाहकार किसे माना गया? संविधान सभा का सलाहकार किसे माना गया? BN राव को माना गया, संविधान सभा का सलाहकार माना गया है। ठीक है, संविधान सभा में कुल मुस्लिम सदस्य कितने थे? मुस्लिम सदस्य कितने थे? 73 थे। ठीक है, मुस्लिम सदस्य कितने थे? 73 थे। मेरा दोस्त ये क्वेश्चन, ये 27 क्वेश्चन को पुनः देखिएगा। ये संविधान सभा में कुल मुस्लिम सदस्य कितने थे? 73 थे। अगर आपके पास ऑप्शन में आता है 79 आता है तो भी ये सही माना जाएगा। 79 और 73 दोनों हैं। ठीक है, कहीं के 73 दिया गया तो कहीं के 79 दिया गया, तो आपका जो भी ऑप्शन आता है आप वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। ठीक, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है, संविधान सभा की कार्रवाई किस आधार पर की थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम पर। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो हुआ था दोस्त, उसी पर सिस्टम पर संविधान सभा कार्यवाही की गई थी। ठीक, संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में कितने सदस्य भाग लिया? 284। संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में कितने सदस्य उपस्थित थे? आप बोल सकते हो क्या? 284 सदस्य थे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितने दिन तक चला? 2 दिन चला। संविधान सभा का पहला अधिवेशन चला कितने दिन तक दोस्त? 2 दिन तक। कौन कौन सा? कितने? 9 तारीख को और 11 तारीख, 9 से 11 तक कंटिन्यू चला हुआ था। संविधान सभा का गठन किस वर्ष घोषित किया गया था? 1946 में संविधान सभा का वर्ष, मतलब संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक, 1946 में। ठीक, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन बने? HC मुखर्जी और BT कृपलानी। HC मुखर्जी और BT कृपलानी। मेरे दोस्त, पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे उनका जो एग्जाम पेड 6 सितंबर और 7 सितंबर के एग्जाम देने जा रहे हैं पेड पर, वहाँ पर अच्छे तरीके से पॉलिटी का नंबर ला सके। बस ये जो है टॉपिक वाइज टॉपिक है, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं पेड में, उसी का सब कलेक्ट करके यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से पुनः लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में कौन सा नेता मौन साधक कहलाता था? राजेंद्र प्रसाद जो थे एकदम मौन थे, वो ज़्यादा बोलते नहीं थे दोस्त। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। अंतिम बैठक ये बोल सकते हो, या फिर एक और इसको क्या बोल सकते हैं? 1 मिनट थोड़ा सा देखिए, अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन या फिर अंतिम बैठक? अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन या फिर अंतिम बैठक, क्या वो था? ये अंतिम बैठक या अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य किस प्रांत से थे? संयुक्त प्रांत, यूपी से। ठीक है, पहले यूपी का नाम पहले क्या था दोस्त? संयुक्त प्रांत नाम था। ठीक, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकृत किया गया? 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 में फ्लैग को एक्सेप्ट कर लिया गया संविधान सभा के लिए। संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों 24 जनवरी 1950 में स्वीकृत किया गया था, मतलब एक्सेप्ट किया गया था दोनों को। राष्ट्रीय गीत और गान जो है हमारे दोस्त, गीत और गान 24 जनवरी 1950 में, और जो फ्लैग है 22 जनवरी 1947 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की तिथि क्यों चुनी? संविधान सभा ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की तिथि क्यों चुनी? ठीक है, 1930 में लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज दिवस की याद में, 1930 में लाहौर अधिवेशन, जिसे हम पूर्ण स्वराज दिवस की याद में किए 26 जनवरी को किया गया था। ठीक, संविधान सभा का गठन किनकी सिफारिश पे हुआ था? कैबिनेट मिशन की योजना के तहत हुआ था। संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन किया था? सरदार पटेल और मौलाना आजाद दोनों ने किया था। संविधान सभा में किस प्रांत से सबसे कम सदस्य हुए थे? बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान होता है लेकिन बलूचिस्तान है दोस्त। यहाँ पर संविधान सभा में किस प्रांत में सबसे कम सदस्य चुने गए थे? बलूचिस्तान से। ठीक, संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे? बिहार का। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार से कनेक्ट थे। ठीक, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू किस प्रांत से प्रतिनिधित्व करते थे? संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस प्रांत से चुने गए थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुने गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 48 क्वेश्चन। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था, किसने प्रस्तुत किया गया दोस्त? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। आप इसे बोल सकते हो क्या? तीसरी बैठक में किया गया था, तीसरी बैठक में किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में किस नाम से जाना गया? प्रस्तावना के नाम से जाना गया। हमारा जो संविधान सभा का जो मेन था दोस्त, वो 50वां 50 क्वेश्चन ये लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा ने अंतिम रूप में संविधान संशोधित कब किया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान कब पारित किया गया? अंतिम रूप से पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में।
संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 में। प्यारे दोस्त, ये रहा टॉप 50 क्वेश्चन संविधान सभा के, मतलब स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं प्रस्तावना के बारे में, बात करते हैं। जो प्रस्तावना हमारा संविधान सभा में है उसके बारे में हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना के बारे में। ठीक, देखिए प्रस्तावना, संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसे कहा जाता है? ठीक है, मतलब जो भारतीय प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसको क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक, संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो भारत का प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक, प्रस्तावना अधिनियम दस्तावेज से प्रभावित है। अमेरिका संविधान प्रस्तावना के, मतलब जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई थी। ठीक है, मतलब प्रस्तावना किस अधिनियम दस्तावेज से प्रभावित है? अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से। प्रस्तावना को संविधान का कौन मानता है? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में हम मानते हैं। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम संविधान में प्रस्तावना के रूप में मानते हैं। प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? आप बोल सकते हो जनता ही संविधान की सर्वोच्च शक्ति है। जनता ही संविधान की सर्वोच्च शक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का कौन सा भाग है? प्रस्तावना संविधान सभा का कौन सा भाग है? संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक, प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा दोस्त। प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों में हुई थी? हम भारत के लोग से शुरू हुआ था। प्रस्तावना में किस प्रकार की संप्रभुता का उल्लेख किया गया? पूर्ण प्रभुत्व संप्रभुता का उल्लेख किया गया प्रस्तावना में। प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? जनता द्वारा शासित राज्य। जनता द्वारा शासित राज्य का अर्थ है गणराज्य। ठीक है, प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या है? जनता को शासन से भाग लेने का अधिकार। जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय के कितने रूपों का उल्लेख है? प्रस्तावना में न्याय कितने रूपों में उल्लेख है? आप बोल सकते हो क्या? 3 रूप से प्रस्तावना में जो न्याय है उसे 3 रूप से उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये उल्लेख किया गया प्रस्तावना में। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन से संबंधित है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 4 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। 4 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना, ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता है। 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 4 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना में समानता किससे संबंधित है? अवसर और स्थिति की समानता। प्रस्तावना में बंधुता किससे संबंधित है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता। व्यक्ति गरिमा और राष्ट्रीय एकता प्रस्तावना में बंधुता से संबंधित है। ठीक है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। पंथ निरपेक्ष का जो अर्थ है दोस्त, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1946 में। प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना किसने कहा? न्यायमूर्ति मुखर्जी ने। प्रस्तावना संविधान के किस प्रवृत्ति को दर्शाती है? दार्शनिक व राजनीतिक प्रवृत्ति की दर्शाती है। ठीक है, प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? 5। कौन कौन सा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता। कितने प्रकार आदर्श हैं दोस्त? 5 प्रकार का आदर्श है। और न्याय कितने था? 3। 4 प्रकार के स्वतंत्रता पाए जाते थे और 5 प्रकार के आदर्श। कौन कौन सा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता, ये क्या है? आदर्श है। ठीक है, प्रस्तावना का मसौदा किस समिति ने तैयार किया था? प्रारूप समिति ने तैयार किया था। संविधान सभा ने प्रस्तावना कब अंगीकृत या फिर तैयार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में प्रस्तावना कहाँ स्थित है? संविधान की शुरुआत में। संविधान सभा प्रस्तावना कहाँ स्थित है? संविधान की शुरुआत में ही है। प्रस्तावना की व्याख्या को सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में मान्यता दिया गया था? केशवानंद भारती जो केस था, केशवानंद भारती केस 1973 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? हाँ, भाग है। ठीक है, केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना किस रूप में माना जाता है? संविधान का अभिन्न अंग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बेरुवारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का भाग नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्त, प्रस्तावना की जो केशवानंद भारती में केस हुआ था 1973 में, इसमें ये माना गया था जो भाग है ये प्रस्तावना का जो मतलब संविधान का एक हिस्सा माना गया है। इसके पहले जो बेरुवारी यूनियन केस था 1960 में, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि प्रस्तावना का संविधान का भाग नहीं है। ठीक है,
लेकिन फिर बाद में 1973 में चेंज किया था, तब जाकर ये चीज़ें अलग हुई। तो फिर बाद में माना गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का ये पार्ट है। प्रस्तावना का उद्देश्य संविधान के किस चीज़ को समझने के लिए किया जाता है, उद्देश्यों और मूलभूत दर्शनों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समाजवादी शब्द का क्या मतलब है। समान अवसर और सामाजिक आर्थिक न्याय। समान अवसर और सामाजिक आर्थिक न्याय। प्रस्तावना में लोकतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई थी? ब्रिटेन से। प्रस्तावना में लोकतंत्र की अवधारणा किससे ली गई थी? आप बोल सकते हो क्या? ब्रिटेन से। गणराज्य की अवधारणा किससे ली गई थी? फ्रांस से। देखिए, लोकतंत्र ब्रिटेन, गणराज्य किसे है? फ्रांस से। गणराज्य किसे? फ्रांस से। न्याय रूस से है दोस्त, न्याय रूस से। प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ से प्रेरित है? फ्रांस से, फ्रांस की क्रांति से। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या करना। प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस सिद्धांत को दर्शाता है? जनसत्ता, मतलब हम भारत के लोग मतलब जनसत्ता को दर्शाता है। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य क्या है? समान राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक न्याय का जो है समान राजनीतिक अधिकार, मतलब सभी पर एक इक्वल रूल होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी का अप और किसी का डाउन। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है संसाधनों का समान विवरण। संसाधनों का समान विवरण। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है जात, लिंग, धर्म आदि का भेदभाव न होना। ठीक है, सामाजिक न्याय का जो तात्पर्य होता है दोस्त, जाति, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव न होना। प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? गणराज्य। प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है दोस्त? गणराज्य है। प्रस्तावना में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था को उल्लेख किया गया है? संप्रभु राज, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। प्रस्तावना में किस प्रकार की राज्य का व्यवस्था का उल्लेख है? संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बंधुता का क्या अर्थ है? बंधुता मतलब सभी नागरिकों में भाईचारा। सभी नागरिकों में भाईचारा। प्रस्तावना में कितने बार परिवर्तन हुआ? तो एक बार 42वां संविधान सभा 1976 में। 1976 में ये सर चेंजमेंट किया गया था। प्रस्तावना के संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने प्रस्तावना का परिचय पत्र कहा है। हम भारत के लोग का प्रयोग संविधान में कहाँ करते हैं? केवल प्रस्तावना में। हम भारत के लोग संविधान का कहाँ प्रयोग करते हैं? केवल प्रस्तावना में। प्रस्तावना किस प्रकार का अधिवेशन से प्रभावित किया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना संविधान के किस प्रकार ढांचे को दर्शाती है? लोकतंत्रात्मक और गणराज्य ढांचा को दर्शाती है। प्रस्तावना संविधान के किस विशेषता को दर्शाती है? इसके मूल दर्शन और आदर्श के पर। अब हम बात करते हैं दोस्त नागरिकता पर, जो हमारा नागरिकता रहने वाला है टॉप 50 क्वेश्चन नागरिकता पर। ठीक है, ये जो क्लास है दोस्त, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। जो भी पार्ट बचा रहेगा उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। बाकी ये जो नागरिकता हो गया, प्रस्तावना हो गया, उसके बाद फिर जो हमारे मौलिक अधिकार हो गए, ये जो है 50-50 क्वेश्चन, टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा बार पूछा गया है हर एग्जाम में, लेकिन पेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके एक साथ कलेक्ट करके प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं नागरिकता की, बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? जो भारतीय नागरिकता है भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक माना जाता है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक माना जाता है। संविधान लागू होने की तिथि पर कौन सी धारा नागरिकता से जुड़ी है? 5, अनुच्छेद 5। ठीक है, अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? संविधान लागू होने के समय पर भारत की नागरिकता। ठीक, अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए भारत में बसे जो प्रवासी है उसकी नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान गए प्रवासियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में है, आर्टिकल 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 9 में है दूसरे देश की नागरिकता लेने वाले व्यक्ति। अनुच्छेद 10 में नागरिकता की निरंतरता। अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? संसद को नागरिक संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 11 ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। नागरिकता से संबंधित पहला अधिवेशन कब पारित किया गया था? नागरिकता अधिनियम 1955 की ईस्वी में। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधित किया गया है? तो कई बार संशोधित किया गया है। नागरिकता जो अधिनियम है 1955, जो अधिनियम बना था 1955 में, इसमें कितनी बार संशोधित किया गया? कई बार। पहला कौन था? पहला कब था? 1986 में, फिर 1992 में, 2002, 2005, 2015, 2019 तक अभी संशोधन किया गया था। नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से, क्षेत्र का विलय से। ठीक है, 13वां क्वेश्चन नंबर, प्यारे दोस्त, 1986 के संशोधन का मुख्य प्रावधान क्या था? जन्म से नागरिकता का प्रतिबंध। 1986 का जो संविधान का मुख्य प्रावधान था, जन्म से नागरिकता का प्रतिबंध। 2003 के संविधान में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया? नागरिकता रजिस्टर 2003 के संविधान से जोड़ा गया। एनआरसी जोड़ा गया 2003 में, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, नागरिकता या फिर संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य बिंदु क्या था?
पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता, मतलब मुस्लिम को छोड़कर बाकी सभी जो आते हैं उनके लिए नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। 2019 का जो अभी संशोधन हुआ था नागरिकता में, तो उनमें यही बोला गया था, गैर मुस्लिम मतलब मुस्लिम को छोड़कर बाकी जितने लोग आएंगे उन्हें नागरिकता दी जाएगी भारत में। नागरिकता अधिनियम 2019 किन देशों से शरणार्थियों पर लागू होता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, इन देशों पर लागू हुआ है। नागरिकता अधिनियम 2019 किन धर्मों के शरणार्थियों पर लागू होता है? देखिए, धर्म कौन-कौन सा? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, लेकिन इसमें मुस्लिम का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, 2019 वाला जो अभी संशोधन हुआ है उसे ध्यान रखिएगा दोस्त। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्राकृतिकरण की न्यूनतम अवधि क्या है? 11 वर्ष। प्राकृतिकरण की न्यूनतम वर्ष 11 वर्ष है। 2019 के बाद कुछ मामलों में 5 वर्ष है। 2019 के बाद कुछ मामलों में 5 वर्ष की बात की गई थी। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के कितने तरीके बताए गए हैं? 3। कौन-कौन सा? त्याग, समाप्ति और वचन। त्याग, समाप्ति और वंचन, ठीक है। नागरिकता त्याग कब संभव है? जब कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिक प्राप्त कर लेता है तब नागरिकता को त्याग देता है या त्याग सकता है। भारतीय संविधान में द्वैत नागरिकता की अनुमति नहीं है, मतलब है या नहीं, लेकिन आप यहाँ पर दूसरी दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एक ही नागरिकता पाई जाती है, ठीक है। अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। भारतीय नागरिकता कानून किस आधार पर है? एकल नागरिकता पर आधार है। भारत में कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? भारत मतलब केंद्र सरकार नागरिकता प्रोवाइड करती है, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, भारत के नागरिक को किस स्तर पर नागरिकता प्राप्त होती है? केवल राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता प्राप्त होती है। भारत में नागरिकता राज्य के स्तर पर दी जाती है या नहीं? नहीं, मतलब राज्य के स्तर पर बिल्कुल नहीं दी जाती है, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए जन्म की तिथि 26 जनवरी 1950 से पहले हो तो क्या प्रावधान है? उस समय भारतीय माने जाएंगे, मतलब 26 जनवरी 1950 से अगर पहले भारत में आ गए हो तो माना जाएगा कि भारत का नागरिक है। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी? यदि वो भारत में जन्मा हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। 1 जुलाई 1987 से, सॉरी यहाँ पर माफ करिए, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी? यदि वो भारत में जन्मा हो तो व्यक्ति की नागरिकता मिल जाएगी। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में जन्मे बच्चे को नागरिकता कब मिलेगी? यदि उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे नागरिकता कब मिलेगी? जब उसके माँ बाप कोई एक, मतलब फादर और मदर में से कोई एक क्या है, भारत की नागरिक हो। 3 दिसंबर 2000 के बाद जन्मे भारत की नागरिकता कब मिलेगी? दोनों, यदि दोनों माता पिता भारतीय हो या एक भारतीय दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है। भारत में ओसीआई का पूर्ण रूप क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत में ओसीआई का पूर्ण रूप क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ओसीआई कार्ड कब शुरू किया गया था? 2005 में। ओसीआई कार्ड कब शुरू किया गया दोस्त? 2005 में। ओसीआई नागरिकता का कौन सा अधिकार नहीं देता? ओसीआई नागरिकता का कौन सा अधिकार नहीं देता? आप बोल सकते हो क्या दोस्त? राजनीतिक अधिकार, मतलब मतदान, चुनाव लड़ना, सरकारी नौकरी, ये नहीं देता, ठीक है। पीआईओ का पूर्ण रूप क्या है? पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, पीआई का पूर्ण रूप है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। पीआईओ और ओसीआई को कब मिलाया गया था? 2015 में पीआईओ को और ओसीआई को कब मिलाया गया? 2015 में। भारत में सिंगल सिटीजनशिप किस देश से ली गई थी? भारत में नागरिकता जो हो वो ब्रिटेन से, सिंगल सिटीजन एकल नागरिकता कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी, ठीक है। अमेरिका से भारत ने नागरिकता का कौन सा प्रावधान नहीं लिया था? डुअल सिटीजनशिप। जो अमेरिका में आप बोल सकते हो डबल, मतलब डबल, जो भारत में एकल नागरिकता है, अमेरिका में डुअल नागरिकता है, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ किया गया? भाग 2 में अनुच्छेद 511 तक। नागरिकता संबंधी मामले में अंतिम निर्णय किसका होता है? संसद का। नागरिकता संबंधी 1955 का जो अधिनियम बनाया गया था किस अनुच्छेद में? 11वें अनुच्छेद में के दौरान बनाया गया था, मतलब इसके अंतर्गत 11वें आर्टिकल के अंतर्गत बनाया गया था। विदेशों में रहने वाले भारतीय की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 8 में है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी को नागरिकता किससे दी गई थी? अनुच्छेद 6 से, आर्टिकल 6 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता से जुड़े विवाद का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका। नागरिकता से जुड़े विवाद का जो निपटारा करता है कौन? न्यायपालिका निपटारा करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी नागरिकता पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 9, ठीक। संविधान लागू होने की तिथि कौन सी थी? 26 जनवरी 1950 में। नागरिकता से जुड़ा एनआरसी किस राज्य से पहले लागू हुआ? मतलब किस राज्य से पहले, सॉरी ये बोल सकते हो किस राज्य में पहले नागरिकता से जुड़ा एनआरसी किस राज्य में पहले लागू हुआ था? आप बोल सकते हो असम में। भारत के नागरिकता कौन कौन से अधिकार को रोक सकते हैं? सभी मौलिक अधिकार। कुछ अधिकार केवल नागरिकता तक सीमित है।
सॉरी, ये थोड़ा छोड़ दीजिएगा। भारत की नागरिकता कौन-कौन से अधिकार भोग सकते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा रुक जाइए दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संसद नागरिकता कानून बनाने का अधिकार है। भारत में किसी नागरिकता मतलब कानून बनाने का अधिकार है। आप बोल सकते हो क्या? संसद को, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, इसलिए इन्हें मुस्लिमों को नहीं जोड़ा गया। भारत में नागरिकता किस आधार पर दी जाती है? एकल नागरिकता और समान नागरिकता। एकल नागरिकता दी जाती है और समान नागरिकता। अब हम बात कर लेते हैं दोस्त फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है, मूल अधिकार के बारे में, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त उस पर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। आर्टिकल जो है 12 से 35 भाग 3 किसमें है? मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान में मूल अधिकार किससे लिया गया है? अमेरिका से। संविधान में मूल अधिकार किससे लिया गया है दोस्त? अमेरिका से। प्रारंभ में संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, जिसे मूल अधिकार कितने थे? 7 थे, ठीक है। लेकिन एक को हटा दिया गया था 12वें आर्टिकल में, 300 कुछ आर्टिकल में उसे लेकर गए थे, मतलब उसमें शिफ्ट कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार जिसे बोलते हैं, संपत्ति का अधिकार जो है उसे 300 आर्टिकल में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है मूल अधिकार से, और उसे वर्तमान में शिफ्ट कर दिया गया है अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार के रूप में, मतलब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 12 किससे संबंधित है? राज्य की परिभाषा से। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है दोस्त? मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून का अमान्य होंगे, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 14 किससे संबंधित? समानता का अधिकार किससे है? 14 से। समानता का अधिकार किन अनुच्छेद में है निहित है? मतलब समानता का जो अधिकार है 14 से 18 तक के निहित है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? धर्म, जाति, लिंग, जनस्थान से भेदभाव का निषेध, मतलब भेदभाव ना करे किसके आधार पर? जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है। वही भेदभाव का निषेध किस पर है, मतलब किससे रिलेट करता है? आर्टिकल 15 से। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? सरकारी नौकरी में समानता का अवसर, मतलब नौकरियों में समानता का अवसर हो। ऐसा नहीं कि गर्ल्स हो गए गवर्नमेंट उसी मतलब एक जो किसी भी क्षेत्र में अगर सेम, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सेम अधिकार प्रोवाइड किया जाएगा। वो किससे रिलेट करता है? आर्टिकल 16 से। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से अंत किस पर है? 17 से। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, या फिर ये अंत था, उपाधियों का अंत हुआ था, ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत हुआ था। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? 1922 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 1919 से आर्टिकल 22 तक है। अनुच्छेद 19 में किससे संबंधित है? 6 स्वतंत्रताएं मिला हुआ है। देखिए ये कभी कोई पूछ लेता है, भारत में जो स्वतंत्रता है, अधिकार है 19 से 22 तक है, इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली है? आप बोल सकते हो क्या? 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। कौन कौन सा? भाषण, अभिव्यक्त, सभा, संगठन, आवागमन, निवास, व्यवस्था, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई है, ठीक है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों से संबंध में, ठीक, अपराधों से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 19, मतलब आप ये बोल सकते हो आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 21 और 20 में, आर्टिकल 21 और 20 में आप ये बोल सकते हो प्रारंभिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी बोला जा सकता है कहीं कभी, कभी यही होता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21A में क्या है दोस्त? निःशुल्क अनिवार्य और शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निषोध संबंधी संरक्षण। आर्टिकल 22 जो है दोस्त कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आप बोल सकते हो क्या? अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 जो स्वतंत्रता से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 किससे दोस्त? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? करो धर्म से स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 28 किससे संबंधित दोस्त? शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, ये आर्टिकल 28 से संबंधित है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 29-30 में। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस में है? 29 और 30 में है। आर्टिकल 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा, ये संबंधित है। आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यक को
शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार अल्पसंख्यक, मतलब 30 में है ये। 32 क्या है दोस्त? संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? भीमराव अम्बेडकर ने 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। संविधान की आत्मा किसने कहा, किससे कहा जाता है? अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 का प्रवर्तक कौन करता है, मतलब देखभाल कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, आप जिसे बोलते हो सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हो। ठीक है, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। जो हमारा हाई कोर्ट है दोस्त, ये हाई कोर्ट है 226, मतलब हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के अनुसार जो भारत जो ये है मौलिक अधिकार है उसका सुरक्षा करता है कौन? हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार उसका सुरक्षा करता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक हेतु कितने प्रकार की रीट होती है? 5 प्रकार की रीट प्रोवाइड की गई है, 5 प्रकार की रीट प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इसके सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से और हाई कोर्ट के हिसाब से, दोनों से। ठीक, हैबियस कॉर्पस किसके लिए होती है? अवैध निरोध मुक्ति से। मैडेमस किसके लिए होता है? सार्वजनिक अधिकारों को कर्तव्य पालन का आदेश देना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोविशियन किसके लिए होता है? निचली अदालत को कार्य रोकने का आदेश। ठीक है, सिक्योर सर्टियोरारी किसके लिए होता है? निचली अदालत का निर्णय रद्द करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं दोस्त। क्यों वारंटो किससे संबंधित है? पद पर अधिकार की जात, पद पर अधिकार की जात। कितने प्रकार से मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, पहले कितना था? 7 प्रकार का। इसका संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था 44 में संविधान संशोधन द्वारा। कहाँ रखा गया था? 300 आर्टिकल 300 ए आर्टिकल में रखा गया था। मौलिक अधिकार किसके खिलाफ लागू होता है? राज्य के खिलाफ लागू होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की भाषा। राज्य की भाषा अनुच्छेद 12 में दी गई थी। मतलब ये जो है 18 उपाधियों का अंत किया गया था, मतलब इसमें जो है इसमें जो भारत सरकार, मतलब जो राज्य है वो कुछ पर ही मतलब उपाधि दे सकता है। ठीक है, बाकी सब पर केंद्र देगा। आर्टिकल 21A का संशोधन कब किया गया था? आर्टिकल 1 किस संशोधन में जोड़ा गया था? 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। अनुच्छेद या फिर आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रता है? कितनी स्वतंत्रताएं थी? 7, लेकिन अब कितनी है? 6। संविधान में मौलिक अधिकार किन देशों? अमेरिका से लिया गया। संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस न्यायालय से प्रवर्तित होते हैं? उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कब संभव है? मौलिक अधिकार का निलंबन कब संभव है? आपात के समय में। आपात के समय में ये मतलब निलंबित कर दिया जाता है जितने भी मौलिक अधिकार प्रोवाइड किया, लेकिन 20-21 को छोड़कर ये सभी बाकी सबको निलंबित कर दिया जाता है। मौलिक अधिकारों को हटाने या सीमित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, पहले दोस्त ये रहा टॉप 200 क्वेश्चन, आपके जो टॉपिक वाइज टॉपिक है। अब इसके जो बाद में बचे हुए हैं सेकंड पार्ट में रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके लिए एक बेहतरीन क्लास जो बचा है इसके आगे स्लाइड लेकर आएंगे। उसमें आपके लिए प्यारे दोस्त देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप हमारे साथ लास्ट तक बने हैं दोस्त, एक बार पुनः रिक्वेस्ट करेंगे तो प्यारे दोस्त सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस रखिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे सभी का एग्जाम का अच्छे से एग्जाम हो और अच्छे से तैयारी हो पाए। ठीक है, कुछ समय में आप अच्छे से कवर कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्त, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।